क्रिकेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। जब बैटिंग टीम छक्के चौके लगाती है तो वो सेलिब्रेट करती है, लेकिन जब विकेट्स गिर जाएं तो अफसोस मनाती है। लेकिन बॉलिंग टीम के लिए विकेट्स गिरने पर ही सेलिब्रेशन होता है। जैसे एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, वैसे ही आउट होने के भी 11 तरीके हुआ करते थे। लेकिन रिसेंटली रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस किए गए और मैनकिडिंग को रन आउट में ही मर्ज कर दिया गया और अब क्रिकेट में आउट होने के सिर्फ 10 ही तरीके बचे हैं। जैसे 10 विकेट्स होते हैं, वैसे ही विकेट्स गिराने के तरीके भी 10 ही होते हैं। तो क्या है ये 10 तरीके, इस वीडियो में समझते हैं। आउट होने का सबसे पहला और सबसे आम तरीका है कैच आउट होना। जब कोई बल्लेबाज शॉट खेलता है और बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जाती है तो वो बैटर कैच आउट हो जाता है। लेकिन कैच आउट होने के भी 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे कॉमन तो फील्डर के हाथों कैच आउट होना ही है। इसके अलावा बॉलर खुद ही कैच पकड़कर आउट कर दे तो वो कहलाता है कॉट एंड बोल्ड। जो तीसरा कैच आउट है वो है कॉट बिहाइंड, यानी कि विकेट्स के पीछे कीपर के हाथों कैच आउट होना। आउट होने के दूसरे तरीके की बात करें तो वो है बोल्ड होना। ये तब होता है जब बैटर बॉल को मिस कर देता है और बॉल सीधा जाकर स्टंप्स में लग जाती है और बेल्स नीचे गिर जाती है। अगर बेल्स डिसलोकेट होगी तो ही विकेट माना जाएगा, और अगर बॉल स्टंप्स के लगे और बेल्स अपनी जगह से हिले ही ना तो बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जा सकता। अगर बेल्स हिलेंगी तो ही विकेट मिलेगा। विकेट गिरने के अगले तरीके की बात करें तो वो है स्टंप्ड आउट होना। अगर बॉल बल्लेबाज के बैट से ना लगकर पीछे विकेट कीपर के हाथ में चली जाए और बैटर शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकल चुका हो और उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट क्रीज के अंदर नहीं हो, तो ऐसे में कीपर बॉल से स्टंप्स को हिट करके बेल्स गिरा दे तो उस कंडीशन में बल्लेबाज स्टंप्ड आउट हो जाते हैं। आउट होने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है LBW होना। LBW यानी लेग बिफोर विकेट। अगर बॉल विकेट पर लगने से पहले बल्लेबाज के पैड से टकरा जाए तो LBW आउट करार दिया जाता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर बॉल का इम्पैक्ट इन लाइन हो और बॉल स्टंप्स को हिट कर रही हो तभी आउट माना जाता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि अगर बॉल बैटर के पैड को नहीं छूती तो क्या सीधा स्टंप्स की तरफ जाती, और अगर बॉल बैटर के हाथ या बैट को टच किए बिना जा रही है तो LBW आउट दिया जाएगा। लेकिन अगर बॉल बैट या ग्लव्स को जरा भी छू रही हो तो ऐसे में आउट नहीं दिया जाएगा। विकेट गिरने का एक और पॉपुलर तरीका है रन आउट होना। जब बैटर शॉट खेले और रन लेने के लिए भागे, लेकिन उसके क्रीज तक पहुंचने से पहले ही फील्डर बॉल से विकेट्स गिरा दे, तो ऐसे में बैटर को रन आउट करार दिया जाता है। इसे काफी अनफॉर्चुनेट यानी कि दुर्भाग्यशाली भी माना जाता है, क्योंकि कई बार बैटर्स सामने वाले बैटर की गलती से भी रन आउट हो जाते हैं। अब नए नियमों के मुताबिक मैनकिडिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मैनकिडिंग का मतलब है अगर कोई नॉन स्ट्राइकर बॉलर के बॉल डालने से पहले ही क्रीज से बाहर निकल जाए और बॉलर उसे रन आउट कर दे। अब नए रूल्स के मुताबिक इसे रन आउट ही कहा जाएगा। अगर खेलते टाइम बैटर का बैट, पैर या कोई भी बॉडी पार्ट स्टंप्स पर लग जाए और बेल्स गिर जाए तो वो बैटर हिट विकेट का शिकार हो जाते हैं और आउट होकर वापस लौटना पड़ता है। इसे भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई बल्लेबाज शॉट खेलने के बाद बॉल को अपने बैट या हाथ से रोकने की कोशिश करे तो उसे हैंडलिंग द बॉल के तहत आउट दिया जाता है। हालांकि ये फील्ड अंपायर पर डिपेंड करता है वो इसे आउट दे या नहीं। किसी भी बैटर को अपने बैट से एक बार ही बॉल हिट करने की इजाजत होती है। अगर वो एक बार बॉल को मारने के बाद अगर एक बार फिर से बॉल को हिट करता है तो वो डबल हिट के तहत आउट करार दिया जा सकता है। अगर कोई बैटर जानबूझकर फील्डिंग में बाधा पहुंचाए तो उसे आउट करार दिया जा सकता है। हालांकि ये तरीका थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि फील्डिंग टीम बैटर पर चलाकर फील्ड ऑब्स्ट्रक्ट करने का आरोप लगाती है और बैटर इससे इनकार कर देते हैं। ऐसे में ये डिसीजन अंपायर का ही होता है। आउट होने का 10वां तरीका है टाइम्ड आउट होना। जब एक टीम का विकेट गिरता है तो अगले बैटर को एक फिक्स्ड टाइम के अंदर ही स्ट्राइक पर आना होता है। अगर वो उससे ज्यादा टाइम ले तो बॉलिंग टीम के कैप्टन आउट की अपील कर सकते हैं। टेस्ट और वनडे मैच में स्ट्राइक पर आने का टाइम 2 मिनट का है और T20 में 90 सेकंड के अंदर नए बैटर को खेलने आना होगा। पहले ये टाइम 3 मिनट का होता था, लेकिन ICC के नए रूल्स में इसे चेंज करके थोड़ा कम कर दिया गया है।
तो ये है वो 10 तरीके जिनसे बल्लेबाज अपना विकेट खो सकते हैं। क्रिकेट में आउट होने के ये हैं 10 तरीके। शायद बहुत से लोगों को इन सब तरीकों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उम्मीद है अब आप इन सब तरीकों को अच्छे से समझ गए होंगे।